बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, लास्ट लेक्चर से ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं टू एनालाइज द पार्टिकुलेट मैटर। जो सबसे पहला टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट टेस्ट। टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट टेस्ट सिंपल सा टेस्ट है कि जिस तरह अगर हम कोई भी केमिकल एनालिसिस करते हैं और हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, हमें प्रेसिपिटेट का वेट मेजर करने हैं, तो उसका आसान सा तरीका ये होता है कि हम उसे फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर पेपर जो है वो प्री वेट होता है, ड्राई होता है। ड्राई करने के बाद उसका वेट किया जाता है। तो सेम फिनोमेना यहाँ पर भी होता है। सिंपल ये है कि यहाँ पर हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट्स बने नहीं हैं, बल्कि वो एयर के अंदर सॉलिड मौजूद है। तो फ़िल्टर पे प्री वेट फ़िल्टर पेपर होता है, उसके अंदर एयर को मूव किया जाता है एट द रेट ऑफ 1 मीटर क्यूब पर आवर। और उस फ़िल्टर पेपर को बाद में जब ये एनालिसिस कंप्लीट होता है तो दोबारा से वेट कर दिया जाता है। तो जो डिफरेंस आता है बिटवीन द वेट ऑफ 5 वेट फाइनल रीडिंग एंड इनिशियल रीडिंग, वो हमें बता देता है कि हमारे इस एयर के अंदर कितने पार्टिकुलेट मैटर मौजूद थे। जो ज़्यादा हुए दैट इज़ 200 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब टोटल सस्पेंडेड जो पार्टिकुलेट मैटर हैं वो अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिंगलमैन स्केल। रिंगलमैन स्केल, इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास पीएच स्केल था, पीएच स्केल के अंदर पीएच पेपर होते थे। पीएच पेपर को हम डिप करते थे। पीएच पेपर जैसे ही डिप होता था तो मुख्तलिफ कलर दे देता था। उस कलर को हम एक ख़ास स्केल गिवन होता था, उस कलर के साथ मैच कर लेते थे, और वो जो मैचिंग होती थी वो करस्पॉन्ड कर जाती थी या करस्पॉन्डिंग होती थी किसी एक ख़ास पीएच की। तो सिमिलरली ये स्केल होता है जो कि स्टैक चिमनी का जो स्टैक होता है उसके साथ लगाए जाते हैं। और इन के अंदर जो लाइट को एट्रीब्यूट करने की प्रॉपर्टीज़ होती है, विजुअल जो रेफरेंस है वो हमें दे देते हैं कि कितना ज़्यादा स्मोक एमिट हुआ है। इसको आप आसानी से कैसा समझ सकते हैं कि जिस तरह एक्सेल को देखें तो एक्सेल के ऊपर कॉलम एंड रोज़ बने हुए होते हैं, तो उसमें वो लाइंस लगी हुई होती हैं। अब कोई अगर हवा बिल्कुल क्लियर जा रही है, एमिटिंग, उसके अंदर कोई इतने ज़्यादा स्मोक वगैरह मौजूद नहीं है, तो वो लाइंस जो हैं वो उसी तरह रहेंगी, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी। लेकिन अगर स्मोक मौजूद है तो वो लाइन आहिस्ता आहिस्ता वाइडन होती जाएंगी, डार्कर होती जाएंगी, और वो जितनी वाइडन होती जाएंगी तो हमारे पास जो सेंटर के अंदर उस स्क्वायर, एक्सेल के स्क्वायर के अंदर जो स्पेस है वो कम होती जाएगी। तो वो हमें डायरेक्ट मेजरमेंट दे देती है कि कितने % इसके अंदर ब्लैक मौजूद है। तो कितना ज़्यादा लाइट जो है वो बेंड करती है या वीकन होती है, दैट इज़ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द स्मोक विच इज़ इमिटेड फ्राम द स्टैक ऑफ द चिमनी। अब ये एक रिंगलमैन ने स्केल बना लिया था, तो उसने 6 बेसिकली स्केल बनाए थे, 0 1 2 3 4 5, सिमिलर टू द पीएच रीडिंग। 0 का मतलब है सारे का सारा वाइट है, वो जितने कॉलम बने हुए थे रोज़ बॉक्स वो वैसे के वैसे ही हैं, कोई भी चेंज है तो ब्लैक मौजूद ही नहीं है। अगर वो जो ब्लैक लाइन है वो 10 मिलीमीटर अपार्ट है और उनकी स्पेस 9 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाए तो इसका मतलब है 20% है। अगर 2.3 मिलीमीटर थिक हो जाए और उनकी स्पेस जो है 7.7 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाए तो 40% ब्लैक है, एंड सो ऑन। बाकी स्केल यहाँ पर गिवन है, आप उसे रीड कर सकते हैं। तो ये हमें रिंगलमैन स्केल था। नेक्स्ट आ जाता है डेंसिटोमीट्री। डेंसिटोमीटर के अंदर ये किया जाता है कि जो एयर है उसे फ़िल्टर पेपर से पास किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर चेंज ये आ जाती है कि बजाय इसके कि एयर लगातार एक ही फ़िल्टर पेपर से पास हो, यहाँ पर फ़िल्टर पेपर चेंज होते रहते हैं लगातार। उसकी रीज़न ये होती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ख़ास टाइम के ऊपर पोलूटेंट का एक ख़ास कंसंट्रेशन, ज़्यादा कंसंट्रेशन गुजर गई और वो मेजरमेंट नहीं हो सकी। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि किसी ख़ास टाइम के ऊपर कोई ऐसी कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन तो पोलूटेंट रिलीज़ नहीं हो रहे, तो फ़िल्टर पेपर लगातार टाइम बाय टाइम पास होता रहता है, और वो फ़िल्टर पेपर जो है वो कलेक्शन साइट से मूव करके ख़ास इंटरवल के बाद उसको मेजरमेंट किया जाता है। अब जो स्ट्रिप होती है पेपर की, सॉरी नॉट फ़िल्टर पेपर, बेसिकली स्ट्रिप ऑफ पेपर, वो जितनी ज़्यादा डार्क होगी वो उसकी रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उतनी ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। वो जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं चेंज होंगी वही हमें बता देगा ऑप्टिसिटी उसकी होगी या रिफ्लेक्टेंस होगी, वो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलूटेंट कंसनट्रेशन। जितने ज़्यादा पोलूटेंट होंगे वो उतनी ज़्यादा उनकी कंसनट्रेशन होगी। तो इस प्रोसेस के अंदर फ़िल्टर पेपर, फ़िल्टर पेपर कह रहा हूँ, पेपर मूव नहीं करता, बल्कि पेपर मूव करता है
एयर भी मूव कर रही है, लेकिन पेपर जो है वो टाइम बाय टाइम मूव करता जाता है। वो पेपर कितना ब्लैक हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी ऑप्टिसिटी की या रिफ्लेक्टेंस से। तो ऑप्टिसिटी या रिफ्लेक्टेंस अगर हम मेजर कर लें तो हम पोल्यूटेंट की कंसनट्रेशन को भी मेजर कर सकते हैं। एनालिसिस की अगर हम बात करें तो केमिकल मेथड जो है वो भी यूज़ किए जाते हैं। केमिकल मेथड दो किस्म के होते हैं। हमारे पास जो पार्टिकुलेट मैटर हैं वो या तो ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक होंगे। तो अगर तो वो ऑर्गेनिक है तो बड़ा आसान सा है कि वो जो पार्टिकुलेट मैटर हैं जो फिल्टर पेपर के ऊपर आ गए हैं उनको आप डिज़ोल्व कर लें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, लाइक बेंजीन के अंदर, उसकी टीएलसी कर लें। टीएलसी आपको रिजल्ट दे देगी कि किस किस्म के पार्टिकुलेट मैटर हैं। और अगर वो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो इनऑर्गेनिक टाइप के हैं तो फिर आप उसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर तो डिज़ोल्व नहीं कर सकते। उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप जो है वो वेट डाइजेशन करेंगे। उसके लिए आपको उन्हें एसिड के अंदर डिज़ोल्व करना पड़ेगा, या मिक्सचर ऑफ एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के अंदर डिज़ोल्व कर लें। और डिज़ोल्व करने के बाद आप उसे फ़िल्टर कर लें। जो फिल्ट्रेट आपके पास आएगा, जो चीज़ फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है वो रेजिड्यू होती है। जो फिल्ट्रेट आपके पास आता है उसको एनालाइज किया जाता है यूजिंग द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास तकरीबन 80 एलिमेंट के एनालिसिस पॉसिबल हो सकते हैं। तो वो डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि किस किस्म का पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसे डिस्कस करते हैं।